भगवान को जब रहा नहीं गया तो भगवान ने आज अर्धरात्रि को ललित योग वाली बंशी बजाई। भगवान पिपिता रात्रि शरदोत्थ फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। और योग माया का आश्रय लिया भगवान ने। आज शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि है। परमात्मा अर्धरात्रि को जा करके और मधुर धुन मधुर तान अपने बांसुरी पे छिड़ दिया। और मधुर धुन जब छेड़ा जो गोपियों के मन में जो उत्कंठा होने लगी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनमो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत आ जगमोयो मणिचोद्य दाम आ जगमोरयो मले चतुर्दमा शयत्र कांतो जवलोल कुंडला शयत्र कांतो जवलोल कुंडला निशम्य गीतम तदनंग वर्धनमो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनमो। ऐसा परमात्मा ने वातावरण बनाई उस ललित योग वाली मधुर तान छेड़ करके कि समस्त गोपियों को ये लग रहा है मन ही मन उस तान से ललिता को विशाखा को जितनी सखियां हैं सबको ये लग रहा है कि भगवान हमारे ही नाम ले करके और बंसी बजा रहे हैं। यानी बंसी का जो तान छेड़ रहे हैं उसमें हमारा नाम है। और अर्धरात्रि है जी। अर्धरात्रि में अनेकों काम है। घर में गोपियों को अनेकों काम है रात्रि के। और जैसे ही मधुर तान सभी गोपियों को सुनाई पड़ी अब धीरे धीरे सब के सब जमुना जी के किनारे भगने लगे। जिस अवस्था में जो गोपियां थी कोई गरम दूध ला कर कहती पति जी हे महाराज ये गरम दूध है आपका, ये रख दिया पी लेना। चल एक चरण की सेवा करी दूसरे चरण में सेवा करनी है जी, दूसरे चरण की सेवा करने से पहले चलो जी बाद में आएंगे। चल क्यों? क्योंकि जो सबका मन है वो किसके पास? उस मनमोहन के पास है। अर्धरात्रि को जैसे ही आए सब की सब गोपियां झुंड बना करके और एक स्थान पर खड़े हो गए। भगवान ने कहा स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। अर्धरात्रि को सभी आए हो देवियां, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ? लेकिन हमको ये बताओ कि ब्रजस्यानामयं कश्चित ब्रुतागमन कारणम
एक बात और बताओ गोपियों कि हे ब्रज वनिताएं, आप ये बताओ कि वृतागमन कारणम, ये अर्धरात्रि को आने का कारण क्या है? अब जरा विचार करिए। गोपियों की एकाग्रता इतनी है कि इनको ये लगता है कि मुरली में हमारा नाम ले रहे हैं, जबकि परमात्मा किसी का नाम ले नहीं रहे, केवल मधुरता न छेड़ रहे हैं। लेकिन एकाग्रता इतनी है कि इनको ये आभास होता है गोपियों की परमात्मा से जो कनेक्शन है, लगाव है, जुड़ाव है, इसके कारण गोपियों को लगता है कि भगवान ने हमारा नाम लिया है। और जरा विचार करिए कि कोई आपका नाम लेकर के बुलावे और आपसे पूछे कि क्यों आई हो, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा नहीं ये बुला करके अपमान कर रहे हैं, ये बुला करके हमें अपमान करते हैं। गोपियों को भी यही लगा कि बाबा अभी तो सबको वो बंसी में नाम ले लेकर के बुलाया और पूछता है कि क्यों आई हो। और भगवान ने कह दिया भर्तृ शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया। देखो स्त्रियों का परम धर्म यही है कि अपनी पतियों की सेवा करो, और तुम वही छोड़ छोड़ करके आ गई यहां। सुन लो, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धन्यो पीवा पति स्त्रीभिर्न हंतव्यो लोकेप्सो भीरपातकी। चाहे उसका पति वृद्ध हो, रोगी हो, दुर्भाग्य वाला हो, कुछ भी उसके पास नहीं है, अभावग्रस्त चल रहा हो, और सुन लेना अगर पापी भी हो तो भी उन पत्नियों का ये परम धर्म है कि अपने पतियों को देखें, अपने पतियों की सेवा करें। और आप सब ऐसे कैसे आ गए? इसलिए जाओ, जितना जल्द हो सके वापिस जाओ। तजी के कपट करहूं पति सेवा, तज के कपट करहूं पति सेवा, तज के कपट करहूं पति सेवा, तज के कपट करहूं पति सेवा। अप्रिय को पति समान नहीं देवा, तिय को पति समान नहीं देवा, तिय को पति समान नहीं देवा, तिय को पति समान नहीं देवा। इसलिए तज के कपट करहूं पति सेवा, तज के कपट करहूं पति सेवा, तज के कपट करहूं पति सेवा, तज के कपट करहूं पति सेवा। इसलिए हे गोपियां सुनो, जितना जल्द हो सके वापिस जाओ, और वो वापिस जाकर के अपनी पतियों की चरण सेवा आदि करो। और सुनो, जो पतिव्रता होती है ना, जो पतियों की सेवा करती हैं, अग्नि भी उसको बाल बांका नहीं करता। अरे कहानी सुना दी। एक पतिव्रता स्त्री है, हे गोपियों सुनो ध्यान से, एक पतिव्रता स्त्री है और उसका पति बेचारा खेत में काम करने चला गया, किसान है।